बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। बस मॉर्निंग में फ़जर की नमाज़ पढ़ी, पानी पिया और हेल्दी सा ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। आज कोई हड़बड़ी नहीं है, बहुत जैसे वैकेशन है यहाँ पे कनाडा में, बस 1-2 हफ्ते एंजॉय कर लेते हैं। और अच्छा सा इडली का बैटर मैंने बना के रखा था, तो मैंने सोचा कि इडली का कुकर लगा देती हूँ। ऐसा नाश्ता अच्छा लगता है जो हेल्दी भी हो और एफर्टलेस। आज कोई मेरे तो शांति वाली सुबह है, हड़बड़ी नहीं, कुछ नहीं, और हेल्दी सा फुलफिलिंग सा ब्रेकफास्ट बना के अपने रूटीन के कामों में लगती हूँ मैं। बस नाश्ता करके आज सोच रही हूँ कि फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन करना है और प्रोडक्टिव रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं इंशाल्लाह। और ग्रॉसरी भी लेने जाना है, फ्रिज रिस्टॉक करना है पूरा वीक के लिए, रीसेट रूटीन और रिस्टॉक का वीडियो शेयर कर रही हूँ मैं। कुछ काम क्या रिचुअल की तरह होते हैं, घर को समेटना, अपनी अपनी जगह पे सब चीज़ें रखना, वो हमारे डेली के काम होते हैं, वो तो चलते ही रहते हैं नॉन स्टॉप। बस सबको गर्मा गर्म मैंने इडली बना के दी, सर्व किया, नाश्ता ब्रेकफास्ट ब्रंच जैसा ही काइंड ऑफ हो जाएगा। और दाल पड़ी थी तो उसके अंदर मैंने सांभर मसाला डाल के इडली और सांभर, साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट मेरा बन के रेडी हो गया, हेल्दी सा। वैसे हमारे यहाँ सबको घर में इडली इतनी पसंद है, बेटी को तो, बेटी की तो वन ऑफ द फेवरेट है इडली। लंच बॉक्स में इसमें उसको बस इडली ढोकला ऐसा ही पसंद है, चीले उत्तपम करनी है, सारा सब्जियां लानी है, लिस्ट बना के घर के कामों को रिसेट करती हूँ और रीऑर्गेनाइज करती हूँ मैं, तो आने वाला अपकमिंग वीक अच्छा जाए हमारा। वैसे स्कूल रीओपन होने वाली है तो सोच रही हूँ कि सारा वार्डरोब, फ्रिज ये सब सेट कर लूँ तो अच्छा रहता है फिर। वैसे अभी विंडो ओपन, दिन की विंडो बड़ी होती है, सनलाइट होती है तो काम करने का इतना मज़ा आता है, और विंटर में फिर ये सारे काम मेरे पेंडिंग रह जाते हैं। बस एक प्लेट मैंने ढोकले की भी लगा दी थी साइड बाय साइड, 2 मैंने लगा दिए थे बैच, तो मेरा बस सबके लिए बन गया नाश्ता अच्छा सा गर्मा गर्म। और वैसे प्लानिंग के साथ में जब हमें सारे काम करते हो तो पैनिक भी नहीं होते हम, और हमारे सारे काम बहुत ज़्यादा अच्छे से फुलफिलिंग से अच्छे से हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा काम पेंडिंग भी नहीं रहते, हम 1 बाय 1 सारे काम होते चले जाते हैं। जैसे मैंने आज लिस्ट में मेरा था कि फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन तो मुझे आज डन करना ही है कुछ भी करके। पर मेरा हरगिज़ ये मकसद नहीं होता है कि खुद को थका के बस लगे रहो। आने वाले वीक के लिए हम इजी ऑर्गेनाइज रहते, पीसफुल हमारा माइंड रहता है, और प्रोडक्टिव रूटीन फॉलो करने से तो बहुत फ़ायदा होता है। बस फटाफट से फ्रिज को मैंने एम्प्टी किया सारा पूरा, आज तो डीप क्लीनिंग करनी है मुझे, तो सारा मैंने सब पूरा फ्रिज मैंने एम्प्टी कर दिया। वैसे हमारा फ्रिज हमेशा फुल रहता है और कुछ भी रखने से पहले बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, जगह बनानी पड़ती है। क्लीन और ऑर्गेनाइज फ्रिज होता है तो कुकिंग को आसान कर देता है ना। और टाइम टू टाइम ये सब मैं वेजिटेबल्स की और ये सब डिशेस भी मैं क्लीन कर लेती हूँ, हाइजीनिक रहती है, और हमारी फूड आइटम ज़्यादा दिनों तक फ्रेश बनी रहती है, और फूड वेस्टेज भी नहीं होता है, कम होता है। आज मैं आपके साथ प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करूँगी कि जो फ्रिज को मैनेज करने में हेल्प करेगा। फ्रिज की क्लीनिंग को मैं इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, बस टाइम टू टाइम मेरा तो है कि 2-3 महीने में एक बार डीप क्लीन तो करना ही है। वैसे क्या रेगुलर बेसिस पे तो मैं 10-15 मिनट का एक टाइम क्विक वाइप तो कर ही लेती हूँ। वैसे मैं बेकिंग सोडा और एक सॉल्यूशन बनाती हूँ, तो होममेड सॉल्यूशन से ही फ्रिज को क्लीन करती हूँ। बस देखो, देखते ही देखते मेरी बातों ही बातों में मेरी सारी डिशेस अच्छे से वॉश हो गई। जब भी नीट एंड क्लीन फ्रिज किचन को मैं देखती हूँ तो एक अलग ही सुकून मिलता है मुझे तो, और वो खुशी और वो सेटिस्फेक्शन एक अलग ही लेवल का होता है। बस मैं तो क्या ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूंढती हूँ, यही तो ज़िंदगी है।
किचन में क्या एक नया रिफ्रेशमेंट और एकदम फ्रेशनेस आ जाती है एकदम से, कि एकदम साफ, नीट एंड क्लीन। बस ये मैंने होममेड सॉल्यूशन बनाया है, विनेगर और बेकिंग सोडा वाला, तो उससे मैं अच्छे से वाइप कर लूँगी पूरा। आज तो पूरा डीप फुल फ्रिज का डीप क्लीनिंग हो जाएगी। छुट्टियाँ वेकेशन में इस तरीके से टाइम यूटिलाइज हो जाता है कि स्कूल का लंच बॉक्स ये वो टिफ़िन वगैरह बनाना नहीं होता है, तो एक्स्ट्रा के काम मेरे निपट जाते हैं। पर एम्प्टी करो फ्रिज को फिर ही समझ में आता है। फ्रिज क्लीन करते करते मैं तो मेरा मॉर्निंग इवनिंग अस्कार तस्बीहात वो लगा देती हूँ, बस पढ़ते पढ़ते मैं अपना काम करती चली जाती हूँ। बस हमेशा अल्लाह ताला हमारे ज़बान पे अल्लाह का ज़िक्र जारी रहे, इस्तग़फ़ार की तस्बीह बस हमेशा पढ़ते रहती हूँ मैं। बस अल्लाह तमाम हमारे गुनाहों को अगले पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ करे। हमेशा अल्लाह से माफ़ी मांगते रहना चाहिए। अल्लाह हमारी तौबा कबूल करे, आमीन। वैसे प्रोडक्टिव होने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा काम करते रहें, बल्कि अपने कामों को आसान बनाना है। आने वाले वीक के लिए हम प्रोडक्टिव रह सकते हैं। अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज रखने के लिए हर काम परफेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी छोटे छोटे काम, थोड़ी सी प्लानिंग और पुरसुकून दिलो दिमाग पूरे वीक को बेहतर और आसान बना सकता है। बस ट्रांसपेरेंट इस तरीके से जार्स में मैंने सारा फिल करके ले लिया। ठीक है, पिक करना आसान रहता है, पकाते पकाते खाना बनाते बनाते। कंटेनर हो इस तरीके से ट्रांसपेरेंट तो विजिबल होता है, फूड स्टोर अच्छे से होता है। जैसे पीनट ये सब जो यूज़ नहीं होते हैं, जो इस तरीके से कस्टर्ड वगैरह, वो सब मैं पीछे रख देती हूँ। आगे जो जैसे डेली यूज़ का है वो आगे रखती हूँ। ऐसे आगे पीछे करके एडजस्ट करना पड़ता है। छोटा रेंटेड फ्रेंडली फ्रिज है मेरा। सब्जियां भी लेके आती हूँ, आप लोग बने रहिए। आज ग्रोसरी हॉल भी शेयर करूँगी। फ्रूट्स क्या सामने हो तो बच्चे आते जाते खाते हैं, नहीं तो फिर वो आगे पीछे पीछे चला जाता है तो कोई खाता नहीं है, तो फिर मुझे इसे देखना पड़ता है। हम मॉम्स का तो यही काम है कि जैसे अभी मुझे लेफ्ट हाफ दही का एक बैच पड़ा है बॉक्स और एक फुल है, तो उसको मैंने आगे रखा, करी लीव्स रखा, तो कड़ी बन जाएगी मेरी। कैप्सिकम ये सब हाफ जो होता है वो पहले यूज़ करने की चीज़ें आगे रख देती हूँ मैं। सोच रही हूँ पनीर जल फ्रेजी ऐसा कुछ बना डालूंगी तो ये सब यूज़ हो जाएगा। ककड़ी सैलेड तो याद आता खाने के टाइम पे कि सैलेड बना लो, फटाफट से साथ में ले लो, ग्रैब कर लो, एक ककड़ी ले लो। वैसे लेफ्ट ओवर कुछ भी होता है ना, वो भी मैं तो ग्लास कंटेनर में ही रखती हूँ, तो क्या इजीली हम देख पाते हैं कि कहाँ पे रखा है, क्या चीज़ पड़ी है हमारी फ्रिज में। जैसे ये खारिक एक्स्ट्रा की है तो वो मैं पीछे रख दूंगी। नट्स है, ड्राई फ्रूट है, और जो सॉसेस हाफ हाफ है वो आगे से आगे पीछे करके मैनेज करना पड़ता है। और इस तरीके से क्या सब चीज़ यूटिलाइज करके हम लोग अपना अपकमिंग वीक के लिए आसानी तो होती है, टाइम बचता है, एनर्जी भी, और वी कैन सेव मनी ऑल्सो। सब्जियां क्या लानी है, क्या ला के रखनी है, उससे समझ में आता है कि खाने में क्या बनाना है। फिर रोज का मसला होता है कि आज खाने में क्या बनाना। टू टाइम क्लीन तो करते रहना है, साफ, और अच्छा लगता है। हमारा फ्रिज वैसे
जैसे मिल्क की बैग भी मैं इस तरीके से डोर में रखती हूँ, यहाँ कनाडा में इस तरीके से ऐसे जग में ओपन करके बिग वाली रखनी पड़ती है। दूध की बैग, दिस मिल्क बैग। बस हो गया मेरा नीट एंड क्लीन फ्रिज। और ये हम लोग जहाँ पे भी जाते हैं घूमने के लिए या जहाँ पे भी, तो ये लेके आते हैं। ब्लू माउंटेन गए थे तो ये लेके आए, नायग्रा फॉल और ये सब मेरी बेटी ने दिया था, बेस्ट मॉम। तो वो सारे फ्रिज मैग्नेट मैंने लगा दिए। और ये मेरी लिस्ट, टू डू लिस्ट का तो होता ही है कि मेरा आज ये काम डन हो गया। जैसे थोड़ा थोड़ा करके घर को रिसेट करना पड़ता है, क्योंकि क्या बैक टू रूटीन, स्कूल स्टार्ट होने वाली है। बस हस्बैंड से बोला कि चलो सब्जियां लेके आते हैं, तो क्या रिसेट करके रख दो तो अच्छा रहता है। वैसे मौसम इतना अच्छा हुआ है अभी कनाडा का। बस अभी ग्रोसरी लेने जाती हूँ, पूरे वीक की मील प्लानिंग कर लेती हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहता है। और आप लोगों को मेरे कैसे लगते हैं व्लॉग और किस टाइप के व्लॉग देखना चाहोगे तो कमेंट करके बताना। और हाँ, जो भी सब्सक्राइबर जुड़े हैं उनका दिल से थैंक यू। और अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। बहुत मेहनत लगती है काम करते करते, ये वो सब फ्रिज ऑर्गेनाइज करते करते मैंने वीडियो बनाई है। एक लाइक तो बनता है, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाना। मुझे लगेगा मेरी मेहनत सफल हो गई। बस इस तरीके से करी लीव्स भी मैंने मील प्रेप का मैं जोड़ दूंगी, इसमें नीचे लिंक दे दूंगी। मैं इस तरीके से बना के रखती हूँ। वैसे मंथली ग्रॉसरी भी मेरी करनी है, इडली राइस ये सब दिमाग में होता है हमारे के हाँ क्या लेना है, क्या आया है नया स्टोर में, तो लिस्ट बना के उस हिसाब से हम ले सकते हैं। अननेसेसरी कुछ परचेस नहीं करे हुए। और बल्क में क्या यहाँ पे क्या भाव है, सब रेट देखना पड़ता है, प्राइजेस क्या चाहिए। एक से दो स्टोर थोड़ा एक्सप्लोर तो करते हैं। इंडिया में तो कैसा कि ऑनलाइन मंगा लो, यहाँ पे ऐसा नहीं। इंडियन ग्रोसरी और ये सब लेने के लिए हमको खुद से ही जाना पड़ता है। और मेरा तो अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है कि बस थोड़ा एक हो जाता है, एक आउटिंग हो जाती है मेरी। तो नेक्स्ट स्टोर जाएंगे इकबाल फूड्स, जैसे कुछ हलाल ये वो सब अपने मटन है चिकन ऐसा लेना हो तो यहाँ से हम लोग लेते हैं। तो जैसे स्टोर पे हमेशा हर एक दो वीक में सब चेंज करते रहते, तो डील्स वगैरह चेक करती रहती हूँ मैं, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है हमारी ग्रॉसरी प्लानिंग में। मोहन थाल देख के तो मेरा ऐसा मन ललचा गया। मेरी दीदी इतना अच्छा बनाती है, मम्मी भी बहुत अच्छा बनाते थे। बेसन की बर्फी इंशाल्लाह बनाऊंगी मैं। और ये सब फ्रोज़न सब्जी ज़्यादा मिलती है, पालक की क्यूब्स, ये भी मैंने बनाई हूँ। मील प्रेप का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके चेक करना। सारे मसालों पे भी डील लगी है। इससे भी आइडिया आता है कि हमारे पास हाँ घर में ये पड़ा है तो ये बना लो ये वो। तो मैं तो इसके लिए आ ही जाती हूँ खुद से ही ग्रॉसरी लेने। रेसिपीज़ की भी मुझे आइडियाज़ मिलती रहती है। ये ट्रिक अच्छी है। भले हमको बाय करना हो मसाला या नहीं, पर रेसिपीज़ का आइडियाज़ अच्छा आ जाता है कि खाने में क्या पकाना। रायता का मसाला भी अच्छा था, जायकेदार रायता। अचार का मसाला भी मुझे लेना है, अचार बनाने का सोच रही हूँ इंस्टेंट वाला, तो वही मैं सर्च कर रही थी। वैसे खाउसे का रेडीमेड पैकेट खाली बेक करो और बन जाए, इजी एंड क्विक। और कीमा की मैक्रोनी ये सब अच्छा था। इससे आइडियाज़ आती है कि हाँ मेरे पास भी पास्ता पड़ा है तो मैं इसे बना लूँगी। और ये सब्जा भी जिल्स और ये इस तरीके से चिया सीड को भी अच्छा है, इस तरीके से फ्लेवरफुल बना के भी हम खा सकते हैं, हम उसका इंटेक कर सकते हैं। सारे सब सॉसेस, चटनी, ग्रीन चिली सॉस ये सब अच्छा था। सब पे डील्स लगी है अभी इकबाल फूड में। बिरयानी मसाला भी रेडीमेड, बस डालो चिकन में और बना लो।
एफर्टलेस। ऑलिव्स में भी बहुत वैरायटी थी। अलग अलग टाइप के पिकल्स, और ये बस ये कैन वाले मुझे तो समझ में ही नहीं आता है। रात में सोक कर लो और अपने आप से अच्छे से 1-2 सीटी में तो बन जाता है। ये 3 का पूरा डील पे लगा था, और लेमन जूस यहाँ पे इस तरीके से मिलता है कि जैसे इमरजेंसी में अर्जेंट में अपने को चाहिए ना, तो ये बॉटल रखने की फ्रिज में। तो यहाँ थोड़ी नीचे लेने चले जाओ इंडिया के जैसा के पास में सब मिलता है, नहीं, ये सब भी हमको विंटर में यहाँ पे कनाडा में रखना पड़ता है। कोरिएंडर चटनी, मिंट चटनी, सब सॉसेस, सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अचार, छूंदा, ये सब आया था। कैरेट का, खारेक का भी अच्छा लगा मुझे, गॉड केरी, हरी मिर्ची का अचार, वैसे सब बल्क में बहुत मिलता है। बस घर पे आके सारी ग्रोसरी को मुझे टैकल करना है। फ्रिज साफ है तो शांति से बस अच्छे से वॉश करके इसको पहले रख दूंगी। आप लोगों के साथ हॉल शेयर कर रही हूँ, सारी सब्जियां जो जो लेके आई। मेरा तो क्या हमेशा से खाना सादा, हेल्दी, क्विक एंड इजी रेसिपीज होती है। और घर में फ्रिज में सब्जियां पड़ी हो तो पता रहता है कि हाँ रोज रोज खाने में क्या पकाना है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। हरी मिर्ची 2 टाइप्स की लेनी पड़ती है मुझे यहाँ पे, तो मेरे पास वो थी तो फिर मैंने ये वाली ली। बस अच्छे से वॉश करके फ्रिज में रखूँगी, चाय पीऊँगी। और फिर हस्बैंड बोले कि आज चलो बाहर ही डिनर कर लेंगे, तो मैंने सोचा कि चलो हाथ के हाथ सारा काम निपटा ही लेती हूँ, मिर्ची तोड़ के रख देती हूँ, ये वो तो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक रहती है, इसके लिए मैं करके ही रख देती हूँ। तो बस हस्बैंड से बात करके आई, सोचा कि चलो फ्रिज में सब रख देती हूँ मैं, सब सब्जियाँ। बस बेटी की बातें चटर पटर चालू थी, मामा क्या जा खाने जाएगी तो क्या ऑर्डर करेंगे, ये वो। ये ठीक है, छुट्टियां हैं तो कर लो एंजॉय। आई होप आपको मेरा फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन और मेरा ग्रोसरी हॉल, ग्रोसरी सारा आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करके जाना। और अब मैंने देखा है आप लोग लाइक नहीं करते, प्लीज़ लाइक करना, अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है। चलिए अपना ख्याल रखिए, आपके अपनों का ख्याल रखिए, और कीप मेकिंग वंडरफुल मेमोरीज वेकेशन वाली। बस हम लोग यहाँ जगदीशपुर में आए हैं, तो यहाँ पे बस सब सोच रहे थे कि क्या लेना, क्या फालूदे पे सब पे डील्स लगी थी। तो मैंने तो बस ये सादा सिंपल थाली मंगवाई, दाल मखनी, पनीर की एक सब्जी थी, और मिक्स वेजिटेबल एक था, सैलेड, रायता और हलवा था सूजी का, और 2 से 3 चपाती, और ऑफर में था। तो मैंने आ रहे नहीं आ रहे हो गए, मैंने चलो आज तो बहुत सारा काम करके थक गई हूँ, तो अच्छे से खाना खाती हूँ पेट भर के। तो बेटी ने कुछ अमूल की चीज़ सैंडविच मंगाई, तो इतनी खुश हो गई कि अमूल की चीज़ यहाँ पे मिली, रेयरली मिलती है, इतनी जल्दी मिलती नहीं इंडिया की चीज़। और यहाँ की तो चीज़ इतना देख के लेनी पड़ती है। इसमें बस इतना हलवा भी था, सब था। हस्बैंड ने पाव भाजी मंगाई तो वो भी मैंने टेस्ट की। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपके और मेरे रिस्क में बरकत दे, आमीन। चले अपना ख्याल रखिए, आपके अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अच्छा था, टेस्टी था यहाँ का। पाव तो इंडिया जैसे
पाव भाजी के पाव यहाँ पे अच्छे थे, मुझे अच्छे लगे। यहाँ पे रेडीमेड चिवड़ा ये सब भी मिलता था। वडोदरा का फेमस है ये जगदीश फरसान करके, अच्छा है इसका फ्लेवर। और इस तरीके से ये नान खटाई और कुकीज़ देख के तो मुझे इतना याद आ गई बचपन की जैम वाली कुकीज़ और ये सब, और ये सीड्स का मिक्स मुखवास। तो बेटी बोले मम्मा ये लेते हैं, मैंने कहा नहीं मैं घर पे बना के दूंगी बेटा। पेरी पेरी मसाले वाली सब मिली, खाखरा भाखर वड़ी, तो भाखर वड़ी और गांठिया एक मैंने लिए। तो इस तरीके से कॉइन साइज में भी खाखरा थे। बटर चक्री, रोस्टेड मिनी चक्री छोटी सी भी, मसाले वाली और बटर वाली, अलग अलग वैरायटी बहुत थी यहाँ पे, ऑप्शंस, मिठाइयाँ, हर चीज़। पूरा ऐसा लगे जैसे मुझे तो गुजरात का याद आ गई, इंडिया का के स्टेशन पे आए हैं क्या वडोदरा का नाश्ता देख के। चले अल्लाह हाफिज़।